जय सीताराम जी सभी को। वास्तविक सिद्धांत का मार्ग क्या है? जहाँ अपनी विजय निश्चित हो वहाँ मनुष्य को अपने कायरता नहीं लानी चाहिए। जहाँ विजय निश्चित है कि विजय होगी तो अपने को कायरता कभी नहीं लानी चाहिए। सांसारिक कार्यों में तो सिद्धि और असिद्धि दोनों होते हैं। सांसारिक कार्य में हार जीत होता है, सिद्धि असिद्धि दोनों होती है। इसलिए भगवान ने उनसे सम निर्वाकार रहने की आज्ञा दी है। सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा सम सिद्धाव सिद्धौ च सिद्ध सिद्धायो निर्विकारः। परंतु परमात्मा की प्राप्ति में तो सिद्धि होता है। सांसारिक सिद्धि असीमित सम रहने वाली बात भी वास्तविक सिद्धि के लिए ही है, क्योंकि सांसारिक सिद्धि असिद्धि का कोई मूल्य नहीं है। सांसारिक सिद्धि अनिश्चित है, क्योंकि उसमें परतंत्रता है, और परमार्थिक सिद्धि निश्चित है, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता है। परमार्थिक सिद्धि जो होती है वह स्वतंत्रता है, और इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। साधकों की परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने कायरता नहीं लानी चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, प्रचुर इसके लिए मन में नित्य नया उत्साह रखना चाहिए। बालक मां पर अपना अधिकार मानता है। कैसे मानता है? किसी बात के लिए जिद कर देता है। अधिकार है तो जिद है। भक्त भगवान से जिद करता है, इसलिए कि भक्त भगवान को अपनी मां समझता है। यदि माँ के पास 5-10 बालक हो तो ये भी प्रत्येक बालक को पूरी की पूरी मानों को अपनी मानती है। ऐसा नहीं है कि 10 बालक है तो माँ भी 10 हिस्से होंगे, ऐसा नहीं है। वो एक ही है, चाहे जितने बालक हैं। प्रत्येक बालक माँ के 10वें हिस्से को अपना मानेगा। इसी तरह ऐसा नहीं होता कि 10 बालक हैं और प्रत्येक बालक माँ के 10वें हिस्से को मानेगा। इसी तरह भगवान प्रत्येक जीव के लिए, हम सब जितनी वास्तविक संतान हैं उन भगवान में पश्चाताप नहीं है। वे भगवान ही हमारे असली माता पिता हैं। तमेव माता सपिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। आप ही हमारे माता हैं। तमेव माता, आप ही मेरे पिता हैं। च पिता तमेव तमेव बंधु, आप ही मेरे बंधु हैं, संबंधी हैं। दूसरा कोई मेरा संबंधी नहीं है। तमेव बंधु सखा तमेव, आप ही मेरे सखा संबंधी हैं, आप ही मेरे मित्र हैं। तमेव विद्या, आप ही मेरी विद्या हैं। आप ही मेरे धन हैं, आप ही द्रविण हैं, आप ही मेरा धन है। आप ही मेरे सब हैं, देवों के देव हैं। सब कुछ परमात्मा है। सो अनन्य जाके जसी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सदाचार, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। देवता मनुष्य पशु पंछी कीट पतंग लता वृक्ष पहाड़ आदि जो कुछ भी है सब रूप में हमारे प्रभु हैं। इस बातों को जिन लोगों ने पहचान लिया उन पर संसार का असर नहीं है।
प्रहलाद, मीराबाई आदि ने उनको पहचाना था, भगवान को अपना जाना था, भगवान को अपना माना था। इसलिए बड़े से बड़ा दुख आने पर भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वे सब में सब जगह अपने इष्टों में भी देखता था। वे परमात्मा कि हमारे वास्तविक माता पिता हैं, शरीर तो लौकिक माता पिता के अंश हैं। जो मर जाता है, परंतु जीव स्वयं परमात्मा अंश है। जो कभी मरा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं, जो कभी मरा ही नहीं, जो कभी मरेगा नहीं और कभी मर ही नहीं सकता है। इसलिए किसी भी भाई बहन को अपने में ऐसा कैरता भाव नहीं लाना चाहिए कि मेरे पर भगवान की कृपा कम है अथवा मेरा आचरण ठीक नहीं है। ऐसा भाव ठीक नहीं है। मेरे में भक्ति नहीं है, मेरे में ज्ञान नहीं है, मेरे में परमात्मा की योग्यता नहीं है, मेरे में बल नहीं है, इसलिए मेरे को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कारण कि हमारी योग्यता जो है अयोग्यता पर काम करती है, हमारा सब निर्बल पर काम करता है, हमारी विद्या मूर्ख रूप काम करती है। इसलिए हम अपने में बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता, कुल, धर्म, जाति, वर्ण, आश्रम आदि जो कुछ भी मानते हैं, वे सब परमात्मा के ही, वे सब परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ काम के नहीं है। भगवान मेरे हैं यह भाव जितना बलवान है, ये भाव जो है आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। उतने ही बल, बुद्धि, विद्या आदि बलवान नहीं है। ज्ञानियों का ज्ञान भी इतना बलवान नहीं है, ज्ञान उतनी रक्षा नहीं करता जितना भगवान रक्षा करते हैं। बच्चा माँ की गोद में बैठा हो तो अपने सामने आए राजा को भी धमका देता है, इतनी शक्ति है। वो माँ है और माँ जो है बच्चा को रक्षा करते हैं। यद्यपि माँ इतनी समर्थ नहीं है, यद्यपि वह समझाता है कि मैं जिस माँ की गोद में हूँ उसके सामने कोई नहीं है, परंतु हमारी वास्तविक माँ भगवान के समान त्रिलोक में और कोई नहीं है। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे अनंत प्रभावशाली भगवान, हे त्रिलोकों में अपने समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर भी अधिक तो हो ही कैसे सकता है। हम जो हमारे शरीर को, अपने कुटुंबों को, अपने संप्रदायों को, अपने वर्णों को, अपने आश्रमों को, अपनी योग्यताओं को, अपनी बुद्धि आदि को ऊंचा मानते हैं, यह वास्तव में बड़ी भारी गलती है। भगवान के सामने इन सब का मूल्य नहीं है। भगवान के सामने कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई समुदाय नहीं है, कोई कुटुंब नहीं है। इनके भगवान के सामने कोई मूल्य नहीं है सबका। भगवान के बल तो निर्बल के लिए है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि का अभिमान भगवत प्राप्ति में महान बाधक। अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि के अभिमान भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। अपने साधक के बल का अभिमान भी भगवत प्राप्ति में बाधक है। इसका अर्थ नहीं है कि हम साधन न करें। साधन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? साधना तो करनी पड़ेगी। बालक जब छोटा सा होता है वह अपने रात्रि में रोने लगता है तो घर वालों को नचा देता है। किस बल पर रोने के बल पर? वास्तव में रोना कोई बल नहीं होता है। रोना निर्बलता की पहचान है। परंतु कोई बलवान चोर आता है और बच्चा रो दे तो वह भाग जाता है, यह रोने का बल है। ऐसे ही हमें भगवान के आगे रोना चाहिए। हमारे से भूल यह होती है कि हम धन के लिए, परिवार के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए
स्त्री के लिए, मान बड़ाई के लिए, जीने के लिए, शरीर के लिए रोते हैं। हमारा रोना केवल भगवान के लिए ही रोना चाहिए। भगवान के पास हम जाते हैं तो क्या मांगते हैं? धन दौलत रुपया पैसा पुत्र। लेकिन ये न भगवान के पास हम जाकर ये नहीं कहते हैं कि प्रभु आप हमको मिल जाइए, भगवान आप हमको मिल जाइए, आप हमारे हो जाइए। ये शब्द हम नहीं कहते हैं। और भगवान के पास जाते हैं तो सिर्फ मांगते हैं क्या? जो कि हमारा नहीं है, वही चीज़ हम मांगते हैं भगवान से, हमें दे दीजिए। जो वास्तविक में हमारा है, जो वास्तविक में हमारे लिए है, जो वास्तविक में हमारे इस जीवन की नैया को पार लगाने वाले हैं, उनको हम नहीं मांगते। हम मांगते किसको हैं? इस संसारिक व्यसनों को मांगते हैं। हमारा रोना केवल भगवान के लिए होना चाहिए। ये हमारे हैं, ये हम उनके हैं। जैसे बालक कहता कि ये मेरी माँ है, बालक कहता है कि ये मेरी माँ है। दूसरी माताएं भी बैठी हैं और वे सुंदर भी हैं, उनके गहने कपड़े अच्छे अच्छे हैं, पर बालक कहता है कि ये मेरी माँ है। एक स्त्री काली कुलटी गहने पहने, उससे गहने कपड़े भी बढ़िया नहीं है, पर बालक जाकर उसको छाती से चिपक जाता है और कहता है कि मेरी माँ है। दूसरे को नहीं कह सकता है कि मेरी माँ है। ऐसे ही भगवान हम सबकी वास्तविक माँ है। भगवान कई हो सकते हैं, धनवान कई हो सकते हैं, विद्वान कई हो सकते हैं, सिद्धि हो सकते हैं, देवता भी आदि कई हो सकते हैं, पर हमारी माँ भगवान के समान कोई नहीं है। उन्हें उन्हीं के शरण में जाना चाहिए, हमें उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। अर्जुन भगवान के शरण में होते हैं और कहते हैं कि धर्म के निर्णय में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, निर्णय में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूं? पृच्छामि त्वाम धर्म सन्मुढ़्यतेता, पृच्छामि त्वाम धर्म सन्मुढ़्यचेता। तो भगवान कहते हैं कि तेरे को मेरे धर्म का निर्णय लेने की क्या जरूरत है? तुझको धर्म के निर्णय लेने की आवश्यकता ही क्या है? तू सब धर्मों आश्रय छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब पापों को मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। सच्चे मन से जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान उसकी सारी पापे को मुक्त कर देते हैं, सब क्षमा कर देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। कहते हैं कि तू धर्म का अनुष्ठान तो कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू धर्म का अनुष्ठान कर, तुम प्रारंभ तो करो, पर आश्रय मेरा ही रख, धर्म का नहीं। तू अपने बल बुद्धि विद्या आदि किसी का भी भरोसा मत कर, बस तुम मेरा ही भरोसा कर। जब तुम मेरा भरोसा रखेगा ना, तो मैं तुम्हें कोई चीज की दिक्कत नहीं होने दूंगा। एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक राम धन श्याम हित चातक तुलसीदास। जो साधक के बल पर चलते हैं वे मजदूर होते हैं, और माँ अपने बालक के काम का माप तोल नहीं करती कि उसने इतना काम किया तो उसने इतना भोजन किया। किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, नहीं अतः अपने बालक पर आश्रय रहकर भजन करते हैं, साधक करते हैं, मन विचार करते हैं कि वे मजदूरी करते हैं, इसलिए मजदूरी बल न रहकर भगवान में अपने का पन का बल रखना चाहिए। भगवान में अपने पन का बल होना चाहिए, अपनेपन का नहीं, हमारे भगवान हैं, ये सब मन में जो है भाव होना चाहिए।
मैंने इतना साधन किया, मेरे में इतना कमी है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। जब भरत जी भगवान राम से मिलने जाते हैं तब उनकी 3 गतियों का वर्णन आता है। जब वे अपने बल को देखते हैं तब वे स्थिर हो जाते हैं। जब वे अपनी माँ की क्रियाओं को देखते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। परंतु जब वे भगवान को देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं। जब समुझात रघुनाथ सुभाऊं, तब पथ परत उताइल पाऊं। जय सीताराम जी। सभी को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।